मेरा प्रिय श्रोता एवं दर्शक दोस्तों के लिए मेरा सादर प्रणाम है। आप लोग मेरा चैनल में यदि नया है तो मेरे चैनल का आप लोग सब सब्सक्राइब कर दीजिए एवं एक लाइक कीजिए। आज हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता की 12 अध्याय का महत्व पाठ कर सुना रहा हूँ। श्री महादेव जी कहती है, पार्वती, दक्षिण देशों के कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्ध प्राप्ति का क्षेत्र है। वहाँ पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वही पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्ध गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वहाँ कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़े तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलियों को शोभा निहारता हुआ वो देवश्री महालक्ष्मी के दर्शनार्थी उत्कंठित हो मणिकंठक तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी के प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती ही तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती है, उस जगन्माता महालक्ष्मी को जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसकी आदेश को अनुसार परमेष्ठ ब्रह्मा सृष्टि करती है, भगवान अच्युत जगत का पालन करती है तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करती है, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, जगीजन तुम्हारे चरणों कमल का चिंतन करते हैं। कमलाए, तुम अपने स्वाभाविक शक्ति से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषय की जानते हो। तुम्हें कल्पनाओं के समूह का तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति
ये सब तुम्हारे ही रूप है। तुम परासंबित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आकांक्षा शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? जो पटचक्र का भेदन करके अंतःकरण के बाहर स्थान में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्ही परयंती, मध्यमा और बेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम्हें ब्राह्मणी, बेनामी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, यंद्री, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम्ही ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोले, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महा यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वो देवजग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में युग में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वो कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौटे आए, तब मैं सब ऋत्विजय से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण
उतार सकूँगा। शरणागत पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करे। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाज़ा पर एक ब्राह्मण रहती है जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वो मेरे आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहती है। उनके चरण में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। ये कहकर मंत्रोक्त ब्राह्मण ने सब देवताओं का वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़ थर थर काँपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरण में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका ये सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरा प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवोजग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रखी छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद है, चलो। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कहा सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपके ये
अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई। उनके ये कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12 अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। ये सुनकर ब्राह्मण सहित राजा ने उन ब्रह्मर्षि से गीता के 12 अध्याय का अध्ययन किया। उसके महत्व से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष के प्राप्त हो चुकी है।